हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्ञान जंक्शन। आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन कि जो उद्यमी व्यक्ति होते हैं उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। उसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। Entrepreneurial motivation refers to the internal and external factor that drive an individual to start, manage and grow a business successfully. एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स जो कि आंतरिक होंगे और बाहरी होंगे, जो इंडिविजुअल जो व्यक्ति को अकेले व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, उसका प्रबंधन करें और उसको नई ऊंचाइयों तरक्की कर ले जाएं और उस बिजनेस को वो सक्सेसफुली चला सकें सफलतापूर्वक। उन्हीं को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। It is the force that encourages entrepreneurs to identify opportunities, take risk, innovate and persist despite challenges। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक फोर्स है, एक बल है जो कि इनकरेज करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को, रिस्क लें, इनोवेशन की ओर जाएं एंड भले ही उनको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उनको सामना करते हुए भी वो रिस्क वगैरह उठाएं। मोटिवेशन इज क्रूशियल। मोटिवेशन जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? इट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एफर्ट, कमिटमेंट एंड प्रिजर्वेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है, ये कितना कमिटेड है नए बिजनेस के लिए करने के लिए व्यक्ति, कितनी मेहनत कर रहा है, वो कमिटमेंट कैसी है उसकी, प्रीजर्वेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और वो मतलब ये जो है कि प्रेरणा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उद्यमियों के प्रयास, प्रतिबद्धता और दृढ़ता के स्तर को निर्धारित करती है। मतलब मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि जो उद्यमी व्यक्ति है कितना प्रयास, मेहनत कितनी कर रहा है, वो प्रतिबद्धता है, कमिटेड कितना है, दृढ़ता कैसे नहीं है उसमें। अब अगला आ जाता है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन। एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन होता कितने प्रकार का है? तो पहला देखें, जो पहला एंटरप्रेन्योर का टाइप है वो इंट्रांसिक मोटिवेशन। मतलब इंट्रांसिक का मतलब होता है आंतरिक प्रेरणा। मतलब जो एंटरप्रेन्योर की बनने की जो प्रेरणा हमारे अंदर से आती है उसी को बोलते हैं इंट्रांसिक मोटिवेशन। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। मतलब ये ऐसा मोटिवेशन है जो कि व्यक्तियों के अंदर से आता है। इट इंक्लूड पर्सनल गोल्स। इसमें जो व्यक्तियों के पर्सनल गोल्स आ जाते हैं, जैसे कि क्या बनना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, डिजायर क्या है, अचीवमेंट क्या अचीव करना चाहता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कैसे वो सेटिस्फाइड होगा, एंड पैशन फॉर इनोवेशन, नवाचार की ओर बढ़ावा देना। नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रांसिक मोटिवेशन। एक्सट्रांसिक मतलब अंदर से नहीं आता, बाहरी तत्वों की वजह से आता है। बाहर से कोई चीज़ होगी जो हमें आकर्षित कर रही होगी कि हम बिजनेसमैन बने और नया बिजनेस व्यवसाय वगैरह स्टार्ट करें। द मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब बाहरी तत्वों से आता है, जैसे कि फाइनेंशियल रिवार्ड मिलेगा जब हम बिजनेस करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट होगा, इनकम आय बढ़ेगी हमारी, तो फाइनेंशियल रिवार्ड जो मिलेगा उसकी वजह से हम बिजनेस करेंगे। दूसरा, सोशल रिकॉग्निशन, समाज में पहचान बनेगी, प्रेस्टीज, हमारी इमेज अच्छी होगी और फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं हम। ये सारे वो तत्व हैं जो हमें बाहरी एक्सटर्नसिक बाहरी रूप से मोटिवेट करते हैं किसी बिजनेसमैन बनने के लिए। थर्ड आ जाता है अचीवमेंट मोटिवेशन, मतलब उपलब्धि प्रेरणा। इट ड्राइव्स एंटरप्रेन्योर्स टू सेट challenges and goals, take responsibility and strive to succeed in competitive environment। मतलब व्यक्ति जो अचीव करना चाहता है वो भी मोटिवेट करता है। मतलब क्या अचीव करना चाहता है उससे भी व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है। तो क्या करता है ये एंटरप्रेन्योर को, मतलब ये उद्यमियों को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने, जिम्मेदारी लेने और प्रतिस्पर्धा वातावरण में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जो अचीवमेंट है, जो व्यक्ति को रुकावटें आ रही हैं, चैलेंजिंग गोल्स आ रही हैं, कोई भी अच्छा बिजनेसमैन बनना चाह रहा है उसके लिए जो रुकावटें आ रही हैं, वो जो जिम्मेदारी ले रहा है और सक्सेस की ओर बिजनेस को ले जाना है, ये प्रतियोगी बहुत बड़े कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। ये जैसे कि उद्यमी जो व्यक्ति है उसको बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो जो अचीवमेंट होता है उन समस्याओं को निवारण करने में मदद करता है। जैसे
चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने में, मतलब ऐसा लक्ष्य निर्धारित करेगा जिसको आसानी से प्राप्त ना कर सके, तो अगर उसी को तो वो अचीव करने के लिए मेहनत करेगा। तो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने में मोटिवेशन मतलब जिम्मेदारी लेने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, और प्रतिस्पर्धा वातावरण यानी जो डायनेमिक इन्वायरमेंट है, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, उसमें अचीवमेंट मोटिवेशन जो है वो हेल्प करता है। लास्ट आ जाता है पावर मोटिवेशन, यानी कि जो प्रेरणा होती है हमारी, शक्ति प्रेरणा की, हमें पावर आ जाएगी। एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मोटिवेटेड हो जाते हैं। किस लिए मोटिवेट हो जाते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेस वगैरह करें? क्योंकि उनसे एक फ़ायदा इनको जो मिलेगा वो क्या होगा, उनके हाथ में पावर आ जाएगी, जिससे क्या करेंगे, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, दूसरों को अपने हिसाब से चला जा सकते हैं, और जो टीम को लीड कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को अपने अंदर में काम करा के नेतृत्व कर सकते हैं। डिसीजन लेने की पावर आ जाएगी, लीड करने की पावर आ जाएगी, लोगों को प्रभावित करने की पावर आ जाएगी, और वो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, समाज है, जो बिजनेस यानी व्यवसाय और सोसाइटी, उस पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये सारी जो पावर्स आ जाती हैं उनके हाथ में, ये बेसिकली इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने लगा, इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। एप्लीकेशन मोटिवेशन, एप्लीकेशन दिस मोटिवेटेड इन्वॉल्व द डिजायर टू बिल्ड नेटवर्क, मेंटेन रिलेशनशिप एंड वर्क कोलैबोरेटिवली विद अदर। एप्लीकेशन का मतलब जहाँ पे हम संबंध प्रेरणा, लोगों से मिलजुल कर काम करते हैं, लोगों से मिलजुल कर साथ काम करने की प्रेरणा भी मोटिवेट करती है लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। जैसे कि दिस मोटिवेशन इन्वॉल्व द डिजायर टू बिल्ड नेटवर्क। इस मोटिवेशन में क्या कहा है, आ जाता है डिजायर, उसकी जो इच्छा है कि वो नेटवर्क बनना चाहता है, एक जाल बनाना चाहता है, रिश्ते बनाना चाहता है, और लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहता है, वर्क कोलैबोरेटिवली विद अदर्स। ये होती है एप्लीकेशन, लोगों के साथ कहीं मिलजुल कर काम करना, ये भी प्रेरणा स्वरूप काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन को प्रभावित कर सकते हैं, कि किसी व्यक्ति में ज़्यादा मोटिवेशन होगा बिजनेस करने के लिए, किसी व्यक्ति में कम होगा मोटिवेशन होगा। तो ये जो मोटिवेशन कम किसी में ज़्यादा कैसे है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स होंगे, उसी के वजह से मोटिवेशन कम या प्रेरणा जो है वो कम या ज़्यादा होती है। जिसमें पहला आ जाता है व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति है, विशेषज्ञ है, विशेष है, व्यक्ति विशेष, उसकी शिक्षा क्या है, उसकी स्किल्स कितनी हैं, उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, उसका एम्बिनेशन महत्वाकांक्षाएं क्या है, रिस्क लेने की क्षमता कितनी है उसमें। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। इसी की वजह से डिसाइड होगा किसी व्यक्ति में कम मोटिवेशन होगा, किसी व्यक्ति में ज़्यादा मोटिवेशन होगा। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है कि उससे हमें पैसा, रेवेन्यू, कमाई वगैरह कितनी होगी, आय कितनी होगी, पोटेंशियल प्रॉफिट। जैसे हम कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें कितना लाभ होने की पोटेंशियल है। मान लो किसी बिजनेस में कम लाभ होने के चांसेस लग रहे हैं कि उससे हम ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाया जा सकता, तो उसको बिजनेस भी करने के लिए व्यक्ति है जो वो प्रेरित नहीं होगा। दूसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव, हेल्प वगैरह क्या मिल रही, कितने इंसेंटिव मिल रहे हैं, प्रोत्साहन, वित्तीय प्रोत्साहन क्या मिलेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मोटिवेट, ये बेसिकली ये जो तीन चीज़ें आती हैं, पोटेंशियल प्रॉफिट मतलब संभावित जो लाभ वगैरह है वो कितना हो सकता है, वित्तीय प्रोत्साहन कितना मिलेगा, दूसरा आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस में है, कितनी है, उसमें उतार चढ़ाव जो आएंगे, कभी इनकम ज़्यादा कभी कम, ये कितना है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं मोटिवेशन पे प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मतलब सामाजिक कारण होंगे, फैमिली सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही, कई कई फैमिली होती है वो नहीं सपोर्ट करती, फिर गवर्नमेंट जॉब के ऊपर फोकस करवाती हैं। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति जो मोटिवेट नहीं होता था एंटरप्रेन्योर के लिए, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है। भले ही वो एंटरप्रेन्योर या उद्यमी व्यक्ति बनना चाहे, नया नया बिजनेस करना चाहे, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता तो वो नहीं कर पाता। दूसरा सोशल रिकॉग्निशन, समाज उसको मोटिवेट नहीं करता, समाज में उसकी पहचान नहीं मिलती। पीयर इन्फ्लुएंस मतलब जो उसके ग्रुप के लोग हैं वो, उनका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, वो भी मोटिवेशन पे इफेक्ट डालता है। दूसरा कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन, मतलब समाज की उससे क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, समाज उससे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इफेक्ट डालेंगे। फैमिली सपोर्ट कितना मिल रहा है, सामाजिक मान्यताएं हो गई, सहकर्मी प्रभाव हो गया, सामुदायिक अपेक्षाएं हो गई, ये सब प्रेरणा पे प्रभाव डालती हैं, इफेक्ट करेंगे मोटिवेशन। नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक कारक, उसकी दिमाग की जो स्थिति वगैरह है वो कैसी है। डिजायर, दिमाग में उन्होंने क्या मानसिकता बना रखी है। डिजायर फॉर अचीवमेंट मतलब किसी व्यक्ति की इच्छा है, कुछ अचीव करना चाहता है, उपलब्ध करना चाहता है।
स्वतंत्रता हुआ, इंडिपेंडेंस, सेल्फ फुलफिलमेंट, आत्मसंतोष, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ड्राइव मोटिवेशन। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसकी जो क्या अचीव करना चाहता है, उपलब्धि की इच्छा क्या है, इंडिपेंडेंस बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता, सेल्फ फुलफिलमेंट, आत्मसंतोष, समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके लिए ये सारी चीज़ें व्यक्ति की अलग अलग होती हैं, साइकोलॉजिकली होती हैं, ये सब प्रभाव डालती हैं किसमें, मोटिवेशन पे। नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मेनली जो बिजनेस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो जो चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल है नहीं है, जैसे एबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्ट, बैंक, ये इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएं हैं नहीं हैं। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवसर हैं नहीं हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी नीति कैसे करें, टैक्स कितना चल रहा है, इस टैक्स रेट पॉलिसी वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रभाव डालती हैं, ये सब गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। सपोर्ट सिस्टम इंक्रेजेस, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट में अवसर कितने हैं, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी कहती हैं, सपोर्ट सिस्टम कहता है, ये सब मोटिवेशन पर प्रभाव डालते हैं। थर्ड आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। जो एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन है वो क्यों जरूरी है, उसके कुछ फायदे तो होंगे, तभी तो हम मोटिवेट कर रहे हैं। तो पहला आता है इंकरेज रिस्क टेकिंग। जो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर रिस्क लेने से डर रहा है, वो कह रहा है, उसे डर लग रहा है कि वो रिस्क नहीं लेगा, जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसका पैसा डूब भी सकता है, हो सकता है उसे लॉस हो सकता है प्रॉफिट ना हो, कोई भी जो अनसर्टेनिटी बनी रहती है प्रॉफिट एंड लॉस होना, तो वो रिस्क लेने से डरता है। अगर उसको मोटिवेट कर दिया जाए, उसको समझा दिया जाए, उसको मोटिवेशन मिल जाए कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए, तो वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो जो मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब जिनको प्रेरणा मिली होती है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोट इनोवेशन क्रिएटिविटी, मतलब नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। अगर व्यक्ति मोटिवेशन होगा, मोटिवेटेड होगा, तो वो नई नई खोज करेगा, नए नए प्रोडक्ट डेवलप करेगा, और वो कहीं ना कहीं रचनात्मक क्रिएटिविटी ट्राई करता रहेगा। इंक्रीज प्रेजरवेंस, मतलब दृढ़ता में वृद्धि, दृढ़ बन जाएगा वो व्यक्ति। इट इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर परसिस्ट डिस्पाइट फेलियर्स, चैलेंजेस एंड कम्प्लीट। व्यक्ति जो होता है वो सोच सकता है उसे लॉस हो रहा हो, कई बार वो फेल भी होगा, उसको रुकावटें भी आएंगे, कंपटीशन भी होगा बहुत सारा। बिसाइड इस सब के बावजूद भी वो दृढ़ निष्ठा के साथ खड़ा रहेगा अगर वो मोटिवेटेड है तब। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। व्यक्तियों की परफॉर्मेंस यानी कि जो प्रदर्शन में सुधार आता है। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर होते हैं वो पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे, जिससे क्या होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, उनकी कुछ जो उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी, एफिशिएंट कुशल ज़्यादा हो जाएंगे और लक्ष्य की तरफ आकर्षित होंगे। इंक्रेजेस इकोनॉमिक एंड सोशल कंट्रीब्यूशन, मतलब आर्थिक और सामाजिक योगदान को प्रोत्साहित करता है। जो मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जॉब क्रिएशन में लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराएंगे, और जीडीपी बढ़ाने में, इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करेंगे, समाज वगैरह का विकास करेंगे कई तरीकों से, जैसे अच्छी शिक्षा दे के, पोल्यूशन ना करके, लोगों को नेचर का ध्यान, प्रकृति का ध्यान रख के, हेल्थ के, लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रख के, शिक्षा का ध्यान रख के, इकोनॉमिक ग्रोथ, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके, लोगों की आय बढ़ा के, रोजगार बेरोजगारी दर कम करके, यानी ये सारी चीज़ें प्रभाव डाल हेल्प करती हैं मोटिवेशन। नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा टॉपिक है चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब कौन कौन सी रुकावटें हैं, फिर बाधाएं हैं जो महिलाओं को उद्यमी बनने में रुकावट बनती है। महिला उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ, जो महिला उद्यमी है अगर वो उद्यमी बनने जाएँ तो उनको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ आ जाती हैं, जैसे कि सोशल हो सकती है, समाज रुकावट पैदा कर सकता है, कल्चरल संस्कृति, हमारी आर्थिक फैक्टर्स हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बिजनेसमैन वूमेन को एक रोकती हैं कि वो नए नवाचार को, ये नया आइडिया वगैरह सोचे, नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करें। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला आ जाता है जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मतलब वित्तीय बाधा है। वुमेन एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन पा रही, कि उनके पास पैसे वगैरह की कमी है, उनके पास कैपिटल नहीं, पैसा या तो उनके पास खुद होना चाहिए, खुद का भी पैसा नहीं है, दूसरा लोन ले सकती है, लोन लेने भी जाएंगे तब भी उनको लोन वगैरह नहीं मिलता है मार्केट से, तो ये बाधा बन जाती है, क्योंकि जो बिजनेस करना है वुमेन्स को तो पैसा तो चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं कर सकती। वुमेन्स आर ऑफर फेस डिसेबिलिटी, वुमेन को डिफिकल्टी हो जाती है पूंजी वगैरह इकट्ठा करने में, उनको आसानी से लोन वगैरह नहीं मिलता, उनके साथ भेदभाव करा जाता है, संस्थाएं लोन नहीं देती है अधिकतर महिलाओं को। नेक्स्ट आ जाता है सोसाइटल कल्चर, ये जो हमारा समाज है और संस्कृति है, वो भी कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करती है, बाधा बनती है वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर बनना।
जैसे कि ट्रेडिशनली देखा जाए जेंडर रोल फिक्स कर दिए हैं कि मैन को बाहर जाके काम करना है, वुमेन को घर का काम करना है, बच्चे संभालने, खाना वगैरह बनाना, इन सब चीज़ों के लिए वुमेन्स को समझा जाता था पुराने ज़माने में, परंपरागत समय में। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करा जाता, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब घर की जिम्मेदारी हो। सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन होनी थी, वो यही एक्सपेक्ट करती थी घर में खाना बनाएं और बच्चों का ध्यान रखें, बस इतना ही। और एंटरप्रेन्योरशिप में पार्टिसिपेशन करने से रोकती थी। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। लिमिटेड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होती हैं उनके पास क्या होता है, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोगों से मिले जुले और जाने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वो घर तक ही सीमित होती हैं। जैसे क्या होता है, इनके पास फ्यूअर, बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मेंटर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ और बिजनेस नेटवर्क जो चल रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन कम होता है। इसीलिए क्या होता है, उनकी जो ग्रोथ वगैरह होती है कम हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड ट्रेनिंग। मतलब जो वुमेन्स हैं उनके पास क्या होती है, कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कोई भी उनके पास प्रशिक्षण नहीं होता, कोई भी वर्कशॉप अटेंड नहीं करी होती उन्होंने, ना कोई उनको गाइड करने में मतलब मेंटरशिप होती है। इससे क्या होता है, उनके जो स्किल डेवलपमेंट है, उनकी जो कौशल का विकास नहीं हो पाता है, जिससे वो आगे सोच नहीं पाती हैं एंटरप्रेन्योर या बिजनेस के बारे में, और अच्छे से बिजनेस कर नहीं पाती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब जो कार्य जीवन संतुलन, जो वर्क और लाइफ, जो उनकी ज़िंदगी है और काम है, उन दोनों के बीच में संतुलन नहीं बना पाती। बैलेंसिंग प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द हाउस होल्ड, मतलब जो वुमेन्स हैं उनको घर को भी जिम्मेदारी देखनी है, हाउस होल्ड की भी, और प्रोफेशनल यानी बिजनेस भी देखना है। दोनों को बैलेंस करना है, यानी कि बिजनेस को बराबर रखना हाउस होल्ड के पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी इधर ज़्यादा है उधर ज़्यादा है, तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज नहीं होते, क्योंकि फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रेशर होता है वुमेन्स पर, वो भी पूरा करना होता है। नेक्स्ट आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मेल और फीमेल में भेदभाव किया जाता है। जैसे कि मेल को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है, पढ़ाया लिखाया भी जाता है, वुमेन्स को बहुत सारे एरिया में नहीं पढ़ाया लिखाया जाता है इतना। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाएं वगैरह भी हैं, जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनको लोन वगैरह भी आसानी से मिल जाती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, मार्केट में आसानी से भी वो कब्जा कैप्चर कर सकते हैं मार्केट वगैरह को भी। लेकिन वुमेन्स को कहीं ना कहीं भेदभाव करा जाता है वुमेन्स के साथ, उनको लोन्स नहीं मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते हैं, मार्केट में आसानी से नहीं वो एंटर हो सकती। रिकॉग्निशन भी मेंस को ज़्यादा मिलती है, वुमेन्स को रिकॉग्निशन, पहचान कम दी जाती है। लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, मतलब जो वुमेन्स को है उनका प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच, मतलब जो उसकी जो पहुंच है वुमेन्स की, वो टेक्नोलॉजी तक बहुत ज़्यादा कम है। वुमेन्स में फेस चैलेंजेस इन एक्सेसिंग, वुमेन को रुकावट या चैलेंजेस आ सकती हैं अगर वो मॉडर्न नई टेक्नोलॉजी या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म, लैपटॉप, कंप्यूटर, सोशल मीडिया वगैरह ये सारी चीज़ें यूज करना चाहें, इनके माध्यम से प्रमोशन करना चाहें बिजनेस वगैरह का, तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह वो जानती नहीं है या एक्सेस ही नहीं है उनके पास, इसीलिए वो एक जो टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट है, ये रुकावट पैदा कर सकता है बिजनेस। नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मतलब जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, फियर ऑफ फेलियर की डर है कि हम फेल हो जाएंगे, हम नहीं कर सकते बिजनेस, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, रिस्क नहीं ले सकती हैं, मोटिवेशन की कमी है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनने में रुकावट पैदा करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट, जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट दे रही है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ज़्यादा वुमेन्स को सपोर्ट वगैरह नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट और जो संस्थाएं वगैरह हैं उनका सपोर्ट कम है, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। दो पॉलिसीज एग्जिस्ट टू द सपोर्ट, हमने देखा जाए कि सरकार भी बहुत सारी पॉलिसी चलाती है वुमेन्स को सपोर्ट करने के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारी पॉलिसी चल रही हैं, लेकिन उनकी अवेयरनेस नहीं, उनकी जानकारी नहीं, गाँव की महिलाओं वगैरह के पास। ब्यूरोक्रेटिक हल्ट, मतलब सरकारी बहुत काम काज हो जाता है जिससे डिले कर दिया जाता है, और जो पूरी तरीके से हेल्प उनकी नहीं करी जा सकती, वो सारे जो बेनिफिट ऊपर से आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो महिलाओं को नहीं दिए जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है मार्केट कंस्ट्रेंट, मतलब बाजार की वजह। वुमेन एंटरप्रेन्योर में फेस डिफिकल्टीज एंटरिंग कम्पिटिटिव मार्केट, वुमेन जो एंटरप्रेन्योर है उनको डिफिकल्टीज यानी कि उनको बाधाएं, कठिनाइयाँ वगैरह आ सकती हैं, सामना करना पड़ सकता है किस चीज़ में, वो अगर कम्पिटिटिव मार्केट, एक अच्छी मार्केट जो पहले से इस्टेब्लिश है उसमें एंटर करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट के साथ बेचना चाहती हैं, तो वो इतनी आसानी से नहीं बेच सकती हैं, वहाँ उनको कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा। ब्रांड रिकॉग्निशन, इतनी जल्दी उनकी जो ब्रांड है, जो उनमें प्रोडक्ट है, उसको रिकॉग्नाइज, पहचान नहीं मिलेगी।
और कस्टमर भी इतने ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट नहीं होंगे, विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा भरोसा कर देंगे, नए प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करते। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस क्लासिफिकेशन, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है।